मैं चाहता हूँ कि हर एक यूथ में एक माइंडसेट डेवलप हो जाए, क्योंकि जिस तरीके का आप में माइंडसेट डेवलप होगा उसी तरीके से आप अपने फ्यूचर को बनाते हो। यहाँ पर बात है खुद को कैसे हम इम्प्रूव करें, क्योंकि अभी तो हम 12th में पास हो गए हैं, पर आने वाले समय में हमेशा ऐसा नहीं होने वाला है। आपको जिस भी पोस्ट पे जाना है, आप जो भी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जो अगर हम ये सोच रहे हैं कि अभी तो हम पास हो गए हैं और इसी तरीके से फ्यूचर में भी हम हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो सबसे पहले ये जो इल्यूजन हमारे मन के अंदर बैठे हैं, तो उससे हमें बाहर आना पड़ेगा। और जो ये डर हमारे मन के अंदर है एग्ज़ाम्स को लेके, उस डर को कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखें तो कहीं ना कहीं से ये एक बहुत बुरा हुआ है सबके साथ, क्योंकि हम लोग का एक कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ होने लग जाएगा धीरे धीरे। हम लोग डरेंगे एग्ज़ाम की तरफ, क्योंकि ये जब हम डर को फेस करते हैं तो हमारे अंदर से डर निकलता है, पर अगर जब हम उससे बच जाते हैं तो वो डर हमारे अंदर कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और मेरा तो मानना है कि जिस देश में पबजी बैन होने पे, टिकटॉक बैन होने पे मातम मनाया जाए और इवन लोग उसके लिए विरोध करें, और दूसरा एग्ज़ाम कैंसिल होने पे खुशियां मनाएं, बाकायदा एग्ज़ाम कैंसिलेशन के लिए भी गवर्नमेंट को बोलें बच्चे, तो उस देश में बेरोज़गारों का होना बहुत आम है। क्योंकि इसका मतलब हम कहीं से इनोवेटिव नहीं हैं, हम लोग इम्प्रूवमेंट नहीं चाहते हैं। क्योंकि अच्छी जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमेशा हमें अच्छा फील नहीं कराती हैं। लाइक सिगरेट पीने में बहुत मज़ा आता है, पर वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं है। और दूध पीने में उतना मज़ा नहीं आता है, पर वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। तो जो यही एक रूल है कि जो हमें अच्छा फील कराती हैं वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि सही हो, और जो हमें बुरा फील कराती हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि गलत हो। तो इसलिए हमें ये समझदारी अपने अंदर रखनी बहुत ज़रूरी है। और 12th के बाद आप सभी स्टूडेंट को मैं चाहूँगा कि आप लोगों की एक खुद की कुछ प्लानिंग करो, जिसमें कुछ स्टेप्स, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा जिसके ऊपर आप अपना काम कर सकते हैं। लाइक सबसे पहला पॉइंट है कि आपको हर दिन, हर वीक अपने सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि सेल्फ हेल्प बुक्स कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि आपको आने वाले समय में जो भी आपकी लाइफ में होने वाला है उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि 12th तक की लाइफ और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है और जो आपका स्कूल का वर्ल्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो वो समझने में कि असल में दुनिया होती किस तरीके से, काम धंधा किस तरीके से चलता है और किस तरीके से मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, ये सारे समझ आपको तब आएगी जब आप उस चीज़ को जानेंगे। तो अब जो समय है, अभी तक का समय आपका स्कूल का था, पर अब जो समय है वो आपको अपनी सोच चेंज करने का समय है। तो इसके लिए आपको काम करना चाहिए खुद के ऊपर। तो सेल्फ हेल्प बुक्स आप पढ़िए, बहुत सारी बुक्स हैं। इसके लिए भी कुछ वीडियोस मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाली हुई हैं, आप सर्च कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं जिनको आप सुन सकते हैं, जिन्होंने बुक्स के बारे में बोला है कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट है, मैं बोलूँगा कि 12th वाले बच्चों, आपको दूसरों को पढ़ाना ज़रूरी है। आप दूसरों को पढ़ाएं। लाइक आप 12th के जो अभी रिसेंटली बच्चे 12th में गए हुए हैं, आप उनको पढ़ा सकते हैं, या फिर आप 11th वालों को पढ़ा सकते हैं, या फिर आप 12th वालों को पढ़ा सकते हैं। इससे क्या होता है कि कहते हैं कि टीचिंग इज़ डबल लर्निंग। जब आप पढ़ाते हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं बजाय सीखने के। तो इसके लिए कोशिश करेंगे आप सिखाते रहें, तो उससे आपका जो भी नॉलेज है वो आपके दिमाग पे फिट रहेगा। और थर्ड, मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक इनोवेटिव माइंडसेट डेवलप करें। और इनोवेटिव माइंडसेट डेवलप होता है उस तरीके के लोगों को देख के, उनके बारे में जान के, और जो इनोवेशंस हमारे कंट्री में हो रहे हैं उनके बारे में जान के। और फोर्थ, मैं आपको एक पॉइंट ये बोलूँगा कि आप थोड़ा क्रिएटिविटी बनाए रखो अपने अंदर। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को कर जाते हो ईजिली, जिससे कि वो न सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, बाकायदा आपके साथ के जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आप लोग नई कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, ऐसे लोगों के बारे में जान सकते हो, कुछ वीडियोस देख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे चैनल हैं, तो जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। और अपनी प्लानिंग को अपडेट करते रहो, जो मेरा 5th पॉइंट होगा कि आपको हर वीकली या फिर हर मंथली आपको अपनी प्लानिंग को अपडेट करते रहना चाहिए कि मुझे एक्चुअली में करना क्या आने वाले 6 महीनों में, या फिर आने वाले 1 साल का, आने वाले 3 सालों में मेरा क्या प्लान है। बीएससी में अगर कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं बीएससी करते रहूँगा या फिर मैं कुछ करूँगा भी। आप 3 साल आगे का देखिए कि अभी मैं बीएससी कर रहा हूँ, तो 3 साल बाद जब मेरे बीएससी खत्म हो जाएगी तो मुझे क्या चाहिए, अपने अंदर क्या स्किल्स चाहिए। सिर्फ बीएससी की डिग्री चाहिए, या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर कुछ स्किल्स भी आएँ, कुछ एक्सपीरियंस भी हो। अगर आप इस तरीके से सोच रखेंगे तो तब जाके आप बहुत ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे। अदरवाइज़ आप भी उस बेरोज़गारों की लिस्ट में ही खड़े मिलेंगे। और मैं एक नेक्स्ट पॉइंट चाहूँगा कि जो ज़िंदगी है, ध्यान रहे कि ज़िंदगी के मज़े तो आप लें, पर ज़िंदगी आपके मज़े न ले। तो कहने का मतलब है कि आप इन्जॉय करें और बहुत इन्जॉय करें, पर ऐसा भी ना करें कि आप अपने काम को भूल जाएं, क्योंकि काम सबसे ज़्यादा मेन है, सबसे ज़्यादा मायने काम रखता है।
भगवत गीता में भी कहा है कि कर्म से मुक्ति नहीं है, कर्म ही जीवन है। तो काम आपको करना ही है, चाहे आज हो चाहे कल हो। आज एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में अब खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। ये एक सिर्फ एक मोमेंट है, पर ये मोमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है। आपको एनी हाउ को कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स क्लियर करने ही पड़ेंगे। तो इसके लिए अपनी जो एजुकेशन है उस पर ध्यान दीजिए और इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट मत कीजिए कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, क्योंकि आपकी वीक मेंटालिटी को दिखाएगा। और एग्ज़ाम्स में जब आप आगे आने वाले समय पे इंटरव्यूज़ पे जाएंगे तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। इसके लिए इस तरीके के पॉइंट्स को हाइड करें और जो रियल चीज़ है, लाइक आपको अपने ऊपर मेहनत तो अनिवार्य करनी है, तो आप उसके लिए मेहनत करें और इम्प्रूवमेंट अपने आप में डेली करते रहें, क्योंकि लाइफ में सिर्फ 12th के एग्ज़ाम्स से ही सक्सेस डिसाइड नहीं होती है। लाइफ में आप किस तरीके से कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो यही मेरा एक मैसेज है इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आप अभी तक मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है और आप अपने आप को बहुत बेहतर बना सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। दिस इज़ मनोज भट्ट।